बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद अज़ैफ हमास का वो मुजाहिद जिसने इसराइल के साथ जंग में अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपनी एक आंख और एक बाजू शहीद करवा दिया, इस वक्त इसराइल के लिए दर्द सर बना हुआ है। इसराइली कुत्ते जगह जगह मोहम्मद अज़ैफ को तलाश कर रहे हैं, जिनकी हालिया धमकी आमेज वीडियो ने इसराइल को रोने पर मजबूर कर दिया है। मोहम्मद अज़ैफ पर अब तक 11 मरतबा हमले हो चुके हैं, मगर यह मर्द मुजाहिद हर मरतबा बचने में कामयाब रहा। मोहम्मद अज़ैफ को इसराइली बसों में होने वाले खुदकुश हमलों और इसराइल के अंदर बारूदी सुरंगें फैलाने का मास्टरमाइंड समझा जाता है। आज की वीडियो में हम मोहम्मद अज़ैफ के हालिया वीडियो पैगाम पर बात करेंगे, जिसमें इसराइल को भारी नुकसान की धमकी दी गई है। नीज आपको इस मर्द मुजाहिद के हालात जिंदगी के बारे में बताएंगे कि किस तरह ये हीरो पूरे इसराइल का दर्द सर बना हुआ है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता माह फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की एक वीडियो रिकॉर्डिंग में इसराइल को खबरदार किया गया था और उसमें कहा गया था कि इसराइल ने अगर हमास के मुतालबात तस्लीम न किए तो उसे भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उस वीडियो पैगाम में मोहम्मद ज़ैफ की आवाज़ थी, जो हमास के अस्करी बाजू के रहनुमा हैं। मोहम्मद ज़ैफ इसराइल को मतलूब अफराद की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर हैं। उन्होंने 7 साल बाद अपनी खामोशी तोड़ी है, लेकिन जब इसराइल ने हमास की इस धमकी पर कान नहीं धरे तो इसराइल और हमास में 11 दिन तक शदीद लड़ाई हुई, जिसके बाद फरीकैन के दरमियान जंग बंदी मुमकिन हो सकी। नाज़रीन कराम, गजा की गुंजान आबाद पट्टी पर 11 दिन तक इसराइल की फिजाइया और तोपखाने की बेदरेग बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक 60% से ज्यादा बच्चों और 2 दर्जन से ज्यादा खवातीन समेत 242 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि इसराइल पर दागी गई कई हजार रॉकेटों से 2 बच्चों समेत 13 इसराइली हलाक हुए। नाज़रीन कराम, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हलाक होने वाले फ़लस्तीनियों में 129 आम शहरी थे। इसराइल ने दावा किया था कि उसने 200 के करीब हमास के जंगजुओं को शहीद किया है। हमास के रहनुमा याह्या सिनवार ने कहा था कि उनके 80 जंगजू हलाक हुए हैं। मोहम्मद ज़ैफ, जो इसराइल के निशाने पर थे, हलाक होने वालों में शामिल नहीं हैं। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइल की फौज के तर्जुमान के हवाले से इत्तला दी है कि 11 दिन तवील इस लड़ाई में इसराइल को पूरी कोशिश थी कि वो मोहम्मद ज़ैफ को शहीद कर दें। इसराइल की फौज के हुक्काम का कहना है कि इस लड़ाई के दौरान कम से कम 2 मरतबा उनको निशाना बनाने के लिए कार्रवाई की गई। उस नाकाम कार्रवाई में मोहम्मद ज़ैफ एक मरतबा फिर बचने में कामयाब हो गए। गुज़श्ता 2 दहाइयों में 11 मरतबा मोहम्मद ज़ैफ पर इसराइल की जानिब से कातिलाना हमले कराए जा चुके हैं। मशरिक़ वुस्ता में दिफाई उमूर के माहिरीन का कहना है कि इसराइल के पास हमास की ऐसी शख्सियात की फहरिस्त मौजूद है जिन्हें वो हमास की दिफाई कुव्वत के लिए बहुत अहम समझते हैं। उस फहरिस्त में मोहम्मद ज़ैफ सरे फहरिस्त हैं। नाज़रीन कराम, मोहम्मद ज़ैफ के बारे में अब तक जो कुछ हमें इल्म है उसका जरिया इसराइल और फ़लस्तीनी ज़राए अबलाग हैं। उनके मुताबिक मोहम्मद ज़ैफ गजा की पट्टी के इलाके खान यूनिस के एक मुहाजिर कैंप में 1965 में उस वक्त पैदा हुए थे जब यह इलाका मिस्र के ज़ेर तसल्लुत था। उनकी पैदाइश के वक्त उनके वालिदैन ने उनका नाम मोहम्मद ज़ायब इब्राहिम अल मिस्री रखा था, लेकिन इसराइल के मुसलसल फिजाई हमलों से बचने के लिए खाना बदोशी की जिंदगी अपनाने की वजह से उनका नाम ज़ैफ पड़ गया। अरबी जुबान के लफ्ज़ ज़ैफ का मतलब मेहमान है। इसराइल और फ़लस्तीन की खौफनाक लड़ाइयों में गुजरने वाले उनके बचपन के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। हमास की तंजीम 1980 में कायम हुई, उस वक़्त मोहम्मद ज़ैफ जवान होंगे। इसराइल के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत का अज़म रखने वाले मोहम्मद ज़ैफ जल्द ही हमास के अस्करी बाजू अज़्ज़ुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड में अहमियत इख्तियार कर गए।
अमेरिका की वजारत खारजा में इंसदाद दहशत गर्दी के साबिक मुशीर का कहना है कि वो हमास की क़यादत में एक सख्त गिर रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। वो हमास के जंगजू कमांडरों से कुर्बत रखते हैं, जिनमें हमास के इंजीनियर और बम साज याह्या अय्याश भी शामिल थे। अय्याश 1990 की दहाई में इसराइल की मुसाफिर बसों में होने वाले खुदकुश हमले के सिलसिले का जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। इसराइल ने 1996 में उनको शहीद करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी इसराइल में खुदकुश हमलों का सिलसिला जारी रहा। अय्याश की सरपरस्ती में ज़ैफ को बदला लेने की कई कार्रवाइयों का जिम्मेदार करार दिया जाता है और इसके अलावा उन पर बहुत सी दीगर कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का भी इल्जाम है। इन कार्रवाइयों में मोहम्मद ज़ैफ का हमास में असर व रसूख और कद बढ़ता गया। 2002 में हमास के बानियों में शामिल सलाह शहादत के बाद उन्होंने हमास के अस्करी बाजू की क़यादत संभाल ली। ज़ैफ को हमास के मकामी तौर पर तैयार करदा कस्साम रॉकेट और गजा के नीचे बिछाई जाने वाली ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का खालिक तस्वुर किया जाता है। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद ज़ैफ इन ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं और यहाँ ही से वो इसराइल के खिलाफ हमलों की सरपरस्ती करते हैं। मोहम्मद ज़ैफ के लिए नज़रों से ओझल रहना जिंदगी और मौत का मसला है। इस सदी की पहली दहाई में इसराइल ने उनको कत्ल करने की 4 मरतबा कोशिश की, जिनसे वो बचने में कामयाब हो गए, लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ शदीद जख्म आए। इसराइल को हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक एक हमले में उनकी एक आंख और जिस्म का एक और उज़्व ज़ाय हो गया। इसराइल की फौज के खुफिया इदारे के साबिक सरबराह ने 2006 में मोहम्मद ज़ैफ के घर पर फिजाई हमले में उनके शदीद जख्मी होने की तस्दीक की थी। इसराइली फौज के एक रिटायर्ड जनरल का कहना है कि लोगों का ख्याल था कि वो उसके बाद कभी हमास के फौजी मंसूबा साज की हैसियत से काम नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मोहम्मद ज़ैफ सेहत याब हो गए, लेकिन उनकी एक आंख ज़ाय हो गई। इन नाकाम कातिलाना हमलों से उनकी साख और बेहतर हो गई और अपने दुश्मनों में उनको नौ जिंदगी वाली बिल्ली की शोहरत हासिल हो गई। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद ज़ैफ पर छठा कातिलाना हमला 2014 में गजा पर इसराइल की कार्रवाई के दौरान हुआ। इसराइल ने गजा के मोहल्ले शेख रिजवान में मोहम्मद ज़ैफ के घर को निशाना बनाया, जिसमें उनकी बीवी और उनका शीरखार बच्चा भी शहीद हुआ। इसराइल का ख्याल था कि इसने मोहम्मद ज़ैफ को भी शहीद कर दिया है, लेकिन वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इस हमले के फौरी बाद हमास की तरफ से बयान दिया गया कि मोहम्मद ज़ैफ खैरियत से हैं और फौजी कार्रवाइयों की क़यादत कर रहे हैं। फौजी और सिक्योरिटी माहिरीन के ख्याल में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों में मोहम्मद ज़ैफ के बचने की बड़ी वजह उनका जदीद दौर के मवासलात के ज़राए इस्तेमाल करने से गुरेज करना है। लियूट के मुताबिक अगर आप फोन इस्तेमाल नहीं करते, आप कंप्यूटर पर नहीं हैं, तो जदीद इंटेलिजेंस इदारों के लिए आप ये मुश्किल बना देते हैं कि उन्हें ये मालूम हो सके कि आप कहां पर हैं। इसराइल के इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह का कहना है कि हमास की सुरंगों की गहराई, इंटेलिजेंस की पुरानी और नाकिस मालूमात, इजाफी जानी नुकसान होने का खदशा और गोला बारूद का ना फटना ऐसी चंद वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर मोहम्मद ज़ैफ अब तक बचते रहे हैं। नाज़रीन इकराम, गजा में जंगबंदी से एक दिन कबल हमास के एक आला अहलकार ने अमरीकी खबर रसां इदारे को बताया कि ज़ैफ हमास की फौजी कार्रवाइयों की क़यादत कर रहे हैं। वो जंगबंदी तक इसकी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की क़यादत करते रहे। इसराइली फौज के एक अहलकार का कहना है कि मोहम्मद ज़ैफ को कत्ल करने की इसराइली फौज की कोशिशें जारी रहेंगी, लेकिन इसके बारे में उन्होंने मजीद कोई मालूमात फराहम नहीं की। लुइट ने कहा कि मोहम्मद ज़ैफ पर मजीद हमलों से उनकी साख में और इजाफा होगा। मोहम्मद ज़ैफ को कत्ल करने की इसराइल की ख्वाहिश की बुनियादी वजह यह है कि वो पुराने ख्यालात के हामिल हैं और हमास में उनका कद बहुत बुलंद है। हमास में ऐसे बहुत कम रहनुमा हैं जो शुरू से हमास के साथ हैं। इस लिहाज से मोहम्मद ज़ैफ को एक खुसूसी हैसियत हासिल है। मोहम्मद ज़ैफ की जिंदगी कई और लिहाज से भी बहुत अनोखी है। उनकी शख्सियत एक मुअम्मा है जो कि दुश्मनों को शदीद खटकते हैं और दुश्मन उनके बारे में ज्यादा जानते भी नहीं हैं। गजा में भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनको पहचान सके हैं। उनकी मुहिम जुई की भी शायद कम लोग ही हिमायत करें।
अवामी राय आमा मालूम करने के लिए कराए जाने वाले जायजों का हवाला लेते हुए ल्यूट का कहना है कि फलस्तीनी हमास के बहुत से जंगजू रहनुमाओं के असर में नहीं हैं, लेकिन हालिया जंग बंदी के ऐलान के बाद कई फलस्तीनियों ने मोहम्मद ज़ैफ के नारे लगाए हैं। गजा के तबाहाल घरों और इमारतों के मलबे के ऊपर खड़े बहुत से लोग मोहम्मद ज़ैफ की शान में गुन गाते नजर आते हैं। हमारी जान और हमारा खून तुम पर कुर्बान हो ज़ैफ। तो इस तरह के नारे फलस्तीन की गली गली में अब मोहम्मद ज़ैफ के लिए गूंज रहे हैं।